अंग्रेज़ों के तर्ज पर देश में राज चल रहा है। आज 75 साल बाद हमारे देश में आज़ादी के सारे मूल्य खतरे में हैं। तो आज फिर 75 साल बाद फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई देश में लड़नी होगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश चल रही है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार पर बुलडोज़र राज थोपा जाए। देश में और पूरे बिहार में ये बुलडोज़र राज को ध्वस्त करना होगा लोकतंत्र के लिए। नीतीश जी जो कभी कहते थे कि सुशासन का राज है बिहार में, तो हर रोज़ आप देखेंगे कि सुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे देश के संविधान में भी लगातार संशोधन करके संविधान को नष्ट किया जा रहा है। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 2 दिवसीय भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए आज सीवान के टाउन हॉल में जमकर बरसे बीजेपी और नीतीश कुमार पर। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, आज 75 साल बाद देश को फिर आजाद कराने की जरूरत है। उनके साथ जीरादेई के माले विधायक अमरजीत कुशवाहा भी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और विधायक अमरजीत कुशवाहा ने। देखिए कि ऐसे दौर में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। एक तरफ तो पूरे देश में हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के लोगों ने शहादत दी, आज 75 साल बाद हमारे देश में आज़ादी के सारे मूल्य खतरे में हैं। लग रहा है कि अंग्रेज़ों के तर्ज पर देश में राज चल रहा है। तो मुझे तो भगत सिंह याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई गोरे अंग्रेज़ के बाद भूरे अंग्रेज़ों का राज नहीं बनना चाहिए। तो आज फिर 75 साल बाद फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई देश में लड़नी होगी। तमाम राज्य दमन के खिलाफ, लूट के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, तो हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और बिहार पिछले चुनाव के बाद लोगों ने कोशिश की थी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश चल रही है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार पर बुलडोज़र राज थोपा जाए। और इसीलिए आज हमारे सामने ये चुनौती है, देश में और पूरे बिहार में ये बुलडोज़र राज को ध्वस्त करना होगा लोकतंत्र के लिए। और इसी मकसद के लिए सम्मेलन है 2 दिन का। और मुझे लगता है कि पूरे ज़िले में पार्टी का व्यापक विस्तार हो रहा है और इसी संकल्प के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं, ये तो अब पूरे बिहार में आप देखेंगे कि अभी भी एक तो सामंती उत्पीड़न है, एक अपराध बढ़ रहा है, राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। और नीतीश जी जो कभी कहते थे कि सुशासन का राज है बिहार में, तो हर रोज़ आप देखेंगे कि सुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसीलिए जब लोग आगे बढ़ेंगे, आज का दौर है लोगों के आगे बढ़ने का, लोग आगे बढ़ेंगे तो बिहार 74 आंदोलन का प्रदेश है। और उस दौर में आपातकाल के खिलाफ, इंदिरा तानाशाही के खिलाफ बिहार आगे बढ़ा था। आज इस दौर में मोदी और अमित शाह के राज के खिलाफ, ये मोदी जोगी बुलडोज़र राज के खिलाफ भी बिहार अगुवाई करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। आज हमारी पार्टी भाकपा माले का 12वां सीवान जिला सम्मेलन है और इस मौके पर जब पूरे देश आज़ादी का 75 साल मना रहा है, हम लोगों ने भी आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर जितने हमारे सीवान जिला के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे ज़िले के आज़ादी के संघर्षों में जिन लोगों ने शहादत दिया है, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दिया है, और आज़ादी के बाद भाकपा माले के नेतृत्व में इस सीवान जिला में किसानों का जो संघर्ष चला, सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष, आज़ादी का नई लड़ाई जो भाकपा माले के नेतृत्व में चला, उस लड़ाई में भी हमारे 100 से ज़्यादा, लगभग 150 के करीब साथियों ने शहादत दिया है। आज सबसे पहले सम्मेलन से शुरुआत में ही, खुला सत्र में ही हम उन तमाम शहीद परिवार के लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने आज़ादी से लेकर के आज तक अपनी शहादतें दे करके जिन लोगों ने हमारे देश में आज़ादी के संघर्ष को, सामाजिक बराबरी के संघर्ष को, एकता को और गरीबी मिटाने के संघर्ष को आगे बढ़ाया है, किसान गरीबों के मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाया है, उनको हम, उनके परिवार के जो लोग भी आज हैं, उनको सम्मानित करेंगे। उसके साथ ही साथ अभी देश के भीतर हम देख रहे हैं कि भाजपा का जो बुलडोज़र राज चल रहा है, वो बुलडोज़र राज महंगाई के रूप में, भुखमरी के रूप में, किसान मजदूरों पर
बेरोजगारी नौजवानों पर बेरोजगारी के रूप में, महंगाई के रूप में तो चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे देश के भीतर आज़ादी के बाद जो एक न्यूनतम आज़ादी प्राप्त हुआ था, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार जो प्राप्त हुआ था, आज उस पर भी हमला हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जहां हम चुन करके प्रतिनिधियों को भेजते हैं, विधानसभाओं में जनता चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजती है, भाजपा के फांसीवादी राज में उन लोगों को निलंबित किया जा रहा है, उनको अपनी आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन तक चल रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि पूरा लोकतंत्र हमारे देश में खतरे में है। हमारे देश के संविधान में भी लगातार संशोधन करके संविधान को नष्ट किया जा रहा है। जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख करके हिंदुस्तान में वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को और हमारे देश में आज़ादी दिलाने का काम किया था, उस संविधान को भी रौंदा जा रहा है। इसलिए आज इस सम्मेलन से हम लोग संकल्प लेंगे कि इस फांसीवादी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी जो हुकूमत है, इसको हिंदुस्तान के जनता एकजुट होकर के नेस्तनाबूद करें, पीछे ढकेले और जनता के जनवादी अधिकार हासिल हो। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट जरूर करें।